नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत कर रहा हूँ आपका फिर से अपने चैनल पे। तो आज जो अपन बात करेंगे वो ये है कि मतलब कितना एग्ज़ाम में सेफ स्कोर रहेगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसके बाद में थोड़ा-सा अपन देख लेंगे कि जीके और इंग्लिश में कितना अच्छा कर सकती हैं। तो वही आज ये अपना वीडियो है, ये वीडियो अपना पूरा इस पे है कि मतलब किस तरीके से कितना अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच रखनी है और कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा, कितना सेफ स्कोर रहेगा। तो अगर सिर्फ स्कोर की बात की जाए जनरल वालों के लिए, तो जनरल वालों के लिए लगभग लगभग क्या मतलब आपको 40 से ऊपर क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही करने हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन तो आपको राइट ही करने हैं। क्योंकि 40 क्वेश्चन जब आप सही करेंगे तब आपका 120 तो वो बन रहा है। मतलब आपको 40 से ऊपर ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन आप राइट मार्क करें ये भी पॉसिबल नहीं है, जितना मेरा मानना है। तो आपको 40 से ऊपर अटेम्प्ट करने ही होंगे। और अभी ये मैं उस एग्ज़ाम के लिए कह रहा हूँ जो इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट का एग्ज़ाम का आपको आइडिया लग जाएगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट है और हार्ड है। अगर हार्ड है तो आपको उस तरीके से अप्रोच लेके चलना है। फिर ज़रूरी नहीं है कि अगर हार्ड एग्ज़ाम में भी आपको 40 क्वेश्चन से ऊपर अटेम्प्ट ही करना है। फिर आपको थोड़ा माइंड सेट के हिसाब से मतलब जितना आ रहा है क्वेश्चन आपसे बनना है 35 या 34 36 वो अटेम्प्ट करना है, और 2-4 क्वेश्चन जो आपको डाउट है वो अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हार्ड शिफ्ट में आपको घाटा ये होगा कि आप अगर 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे और गलत हो गए तो पूरा दिक्कत हो जाएगी, मन थोड़ा सा मार्क्स कम आएंगे। तो अगर हार्ड शिफ्ट में आप क्या करेंगे, हार्ड शिफ्ट में अगर आप उतने ही क्वेश्चन करेंगे 35-36 जो आ रहे हैं वो, तो क्या होगा कि जब आप 35-36 क्वेश्चन करेंगे और वो भी स्कोर आपका आ जाएगा लगभग 112-114, फिर आपको नॉर्मलाइजेशन भी अगर हार्ड शिफ्ट है तो अच्छा खासा 10-12 नंबर का मिल जाएगा। तो यही सबके लिए है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो। ओबीसी वालों के लिए मैं बता देता हूँ, ओबीसी को इजी टू मॉडरेट एग्जाम में 38 क्वेश्चन तो मतलब राइट मार्क करने ही हैं। इससे ऊपर वो जितने भी करते हैं वो उनका बोनस है। और क्योंकि आप 38 क्वेश्चन आपको राइट मार्क्स करने हैं, तो इसका मतलब ये है आपको क्वेश्चन थोड़ा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। वही मैं जो अभी बता रहा था कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उतने राइट निकले। और यही एस टी एस सी के लिए रहेगा। एस टी एस सी को भी जी टू मॉडरेट एग्जाम में 35-35 क्वेश्चन तो राइट करने ही हैं। तो आप सबको एक अप्रोच तो रखनी होगी कि एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही हैं। 40 से कम तो कर ही नहीं सकते। 40 से कम करेंगे तो सिलेक्शन से आप दूर होते जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही हैं। अगर 40 से ऊपर अगर आ रहे हैं अच्छे तो ठीक है, अगर रिक्स लेने लायक क्वेश्चन हैं तो आप कर सकते हैं। अगर रिक्स लेने लायक नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है 40 से ऊपर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, तो आप छोड़ सकते हैं। पर जनरल वाले एक बार को रिक्स ले सकते हैं। क्योंकि पिछला अगर मैं अपने वाले का कट ऑफ बताऊँ तो अब मेरे वाला जो 2022 का एमटीएस था जो 2023 में मई में हुआ था उसका बताऊँ तो हमारा जनरल का कट ऑफ 125 कुछ था, और ईडब्ल्यूएस का 123, और ओबीसी का 124, और एसटी एससी का 120 के करीब था। तो आपको क्योंकि पिछले प्रीवियस कट ऑफ से आपको आइडिया लग रहा है कि 120 से कम पे तो कुछ होना ही नहीं है। हालांकि पिछली बार ये हुआ था कि बहुत सारे लोगों के नॉर्मलाइज मार्क्स बहुत बढ़े थे जो हार्ड शिफ्ट में पड़ गए थे। मैंने देखा है अपनी आंखों से 25-25 30-30 नंबर मार्क्स बढ़े थे, 30-30 नंबर बढ़े थे लड़कों के। तो ये तो सबसे पर डिपेंड करता है कि आपकी इजी शिफ्ट है हार्ड शिफ्ट है। तो आपको उस तरीके से अप्रोच लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता आपकी शिफ्ट इजी है कि आपकी शिफ्ट हार्ड है। अगर आप हार्ड शिफ्ट में होंगे तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि आप हार्ड शिफ्ट में हैं। अगर आप इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में होंगे तो भी आपको आइडिया लगेगा। तो अगर आप सब लोग, मैं सबको ही पूरी कैटेगरियों को मिला के कह रहा हूँ, अगर आप इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में पढ़ते हैं तो 40 से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है एनी हाउ। और अगर आप हार्ड शिफ्ट में पढ़ते हैं तो आप 35 प्लस जा सकते हैं, क्योंकि हार्ड शिफ्ट थोड़ा हार्ड ही होती है, वो क्वेश्चन बनते ही नहीं है। जो सारी बात मैं कर रहा हूँ वो सेक्शन 2 के लिए कर रहा हूँ। अब अपन सेक्शन 2 का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अप्रोच रखनी है। अगर हार्ड शिफ्ट है तो 35 प्लस क्वेश्चन करने हैं, और इजी टू मॉडरेट है 40 तक, 40 से प्लस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको मतलब राइट मार्क्स अगर ये आपको ओबीसी या जनरल वाले हैं तो 40 क्वेश्चन तो आपको ठीक करने ही होंगे, तब आपका रॉ मार्क्स 120 बनेगा। तो अब अगर सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में तो मैं आपको सबको बता ही चुका हूँ बहुत बार। ये 12 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन जितने भी आप ठीक कर पाओ, उससे कम तो, क्योंकि आपको एक टारगेट तो लेना ही होगा, 12 तो ठीक करने ही होंगे, नहीं तो आप कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। तो 12 क्वेश्चन सेक्शन 1 में, और इधर जितने हो पाए 40-45 क्वेश्चन। मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मेरी तो शुरू से स्ट्रेटजी थी कि कम पे वैसे भी नहीं होना है। 50 से कम मार्क करूंगा तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि इतना होशियार मैं भी नहीं हूँ कि 50 के 50 ठीक हो जाए या 40 के 40 ठीक हो जाए। तो मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरा शायद 23 इंग्लिश में सही था,
और 21 जीएस में सही था। मतलब मेरे टोटल 44 क्वेश्चन सही थे, 50 में से 6 क्वेश्चन गलत थे। तो इसी तरीके से आप सबको मैं बता रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से अप्रोच करना है। शिफ्टों का ध्यान रखें, अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो उस तरीके से आपको टैकल करना है, और इजी टू मॉडरेट तो उस तरीके से टैकल करना है। पर एटलीस्ट आपको इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है कि आप सिलेक्शन कैटेगरी में जाएँ। ऐसा ना हो कि 30 क्वेश्चन करके चले आए कि भैया मुझे 30 ही आ रहे थे, 30 आ रहे थे आपको तो आप सिलेक्शन से वैसे ही बाहर हैं। 30 पर कोई सिलेक्शन नहीं होना है, चाहे झूठ मानो चाहे सच मानो। एमटीएस 2024 में 30 क्वेश्चन करने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन आप करते हैं तो आपके 90 मार्क्स बनेंगे। तो कितना नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा। अगर आपकी इजी टू मॉडरेट शिफ्ट हो गई तो 10 बढ़ जाएगा, तो 100 पे खत्म हो जाएगा खेल। तो 100 पे तो कुछ नहीं होना। कोई भी कैटेगरी हो, 120 से कम किसी का नहीं रहना कट ऑफ। आज लिख दे रहा हूँ, 120 से ज़्यादा सबका रहना है। 120 से कट ऑफ, 120 कट ऑफ तो ST SC का रहने का चांस है। ठीक है, तो इसी लोगों से आपको अप्रोच करनी है। और मैं इंग्लिश और जीएस के लिए भी कुछ जो मैंने अभी फ़िलहाल एनालिसिस करके देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने भी क्लास की थी CGL के लिए। गोपाल वर्मा सर 50 रूल लेके आए हैं, 50 रूल्स बाय गोपाल वर्मा। तो वो बहुत इफेक्टिव रूल है, मैंने भी अभी किया है CGL के लिए, तो बहुत इफेक्टिव, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पढ़ के और बहुत समझ में भी आया। तो आप सब लोग अगर वो पिछला कर चुके हैं सब कुछ, तो आप अगर टाइम है तो गोपाल वर्मा के 50 रूल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग बुकैब की कह रहे थे, तो बुकैब की भी मैंने क्लास कर रहा हूँ मैं, और अभी मेरी चल रही है, ऑन गोइंग है। तो बुकैब अगर कोई ब्लैक बुक से नहीं कर पा रहा है या किसी के पास ब्लैक बुक नहीं है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एक रानी मैम का बुकैब का 12 घंटे का क्लास है, पूरा 12 घंटे का क्लास है। तो आप उसको कर लीजिए। उन्होंने मोस्ट रिपीटेड बुक है वो वही बुकें बताई हैं जो आ रही हैं ज़्यादातर। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल स्पीड में पढ़ें, तो मैंने तो 1.5 की स्पीड पे पढ़ी। तो उससे आपकी, मैं कह रहा हूँ, ये 12 घंटे क्लास ले लेंगे तो आपकी 90% बुक अब कवर हो जाएगी। बिल्कुल मत टेंशन लीजिए। तो आपने अगर ब्लैक बुक से की है, नहीं की है, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं पढ़ी है आपने बुक तो कोई बात नहीं। रानी मैम की ये क्लास कर लीजिए, 12 घंटे की बुक अभी आपकी हो जाएगी। और अब आते हैं अपन GS पे, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर ही है। बहुत बड़ा फैक्टर क्या, वो ही लक चेंजिंग फैक्टर है MTS में। इंग्लिश कोई 75 आउट ऑफ 75 भी कर दे, सिलेक्शन श्योर नहीं है जब तक कि GS आप अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो GS के लिए भी जो कर रहे हैं, मैंने बताया है, वो अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो GK के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी RWA पे एक सीरीज चलाई है नवीन शर्मा सर ने, प्रॉपर MTS के लिए GK GS। तो उसमें जितने भी लेक्चर वो करा रहा है सब कर लीजिए धीरे धीरे करके। अभी तो 15-20 दिन है और कब किसका एग्ज़ाम क्या पड़ेगा पता नहीं है। और एक तो जो MTS के लिए 2023 वाली सीरीज भी है, पर 2023 वाली मत देखना, 2024 में उन्होंने अभी स्टार्ट किया 10-11 दिन पहले, तो वो उसके लेक्चर करिए जितने वो करा रहे हैं। और दूसरी एक लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम आपका अगर परसों है, जिसके 2-4 दिन बाद एग्ज़ाम है, जिस उनके लिए बता रहा हूँ, अभी नहीं पढ़नी है क्लास जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो अभी नहीं पढ़नी। वो पढ़नी है आपको जब आपका एग्ज़ाम 2-3 दिन रह जाए। वो नवीन शर्मा सर की MTS के लिए गागर में सागर वाली क्लास है। तो आप जब डालेंगे कि MTS गागर में सागर क्लास बाय नवीन शर्मा सर, तो आ जाएगी, वो भी 4 घंटे की है। तो उसको कर लीजिए। और आई होप आप सभी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और ऐसे ही करती रहिए। एग्ज़ाम बहुत करीब है, एडमिट कार्ड भी इशू होने वाले हैं, तो आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए मॉक के थ्रू, बुक के थ्रू। और बस आज का वीडियो अपना यहीं तक था। और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।